यदि एक दिन पहले उनके डेटा पे नज़र डाल के उसको अच्छे से रीड करके यदि समझ में आए तो ट्रेंड को हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। और यदि हम लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि बड़े प्लेयर्स क्या हमारे अगेंस्ट में करके गए हैं, बिकॉज रिटेलर्स किस पे फोकस करता है पता है? जो ईजी चीज़ होता है। ईजी क्या होता है? ब्रेकआउट दिखाना। ब्रेकआउट जो होता है ना, ब्रेकआउट वो तो ईजी होता है। किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होना, कोई बुलिश एनगल्फिंग बन जाना तो भैया यहाँ पे बाई कर लो, कोई बेरिश एनगल्फिंग बन गया तो यहाँ पे भैया सेल कर दो, तो बहुत इजी हो जाता है। या फिर कोई बता दे, सबसे बड़ी बात है ना, किसी से पूछ लिया, न्यूज़ में देख लिया, बहुत आसान है। ये सारे हैबिट्स बहुत आसान है रिटेलर्स के लिए, और इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और फिर हम लोग पूछते हैं कि भैया रिज़ल्ट तो मिलता ही नहीं है, कोई चीज़ काम करता ही नहीं है, ना हैमर काम कर रहा है, ना ड्रैगन फ्लाई डोजी काम कर रहा है, ना ग्रेवस्टोन डोजी काम कर रहा है। देखिए काम सब करता है, सबका अपना अपना जगह है ना। समझना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ काम करता है, और एक दिन का जर्नी है नहीं। और ये जो डेटा है ना वो एक दिन में आप समझ नहीं जाएंगे, और इसीलिए हम लोग फ्राइडे क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। हर फ्राइडे को हम लोग क्लास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हर क्लास में आके मैं समझा पाऊँ स्टूडेंट्स को कि भाई देखो डेटा कैसे काम करता है, इसको रीड कैसे करना है, किसने क्या बनाया है, किसने कितना शॉर्ट किया, एफआई ने कितना बाई किया, क्यों किया, और ऐसा मोमेंटम क्यों आया, ये प्रॉपर दिखाते हैं चार्ट पे क्लास में। ठीक है। और आज के लिए जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव भी किया। देखिए डेटा का भी गलत नहीं होता है, झूठ नहीं बोलेगा डेटा। हमारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, रीडिंग में गलती हो सकती है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज वो एक दिन पहले बड़े प्लेयर्स क्या करके गए रिटेलर्स के अगेंस्ट, रिटेलर्स क्या बना के गया है। बिकॉज रिटेलर जो भी करता है उसके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन डाल देते हैं, वही तो रीड करना है। ये ऑप्शन चेन का डेटा तो इंट्राडे में बन रहा होता है, और वो भी लैगिंग होता है ना। 3 मिनट पे अपडेट होता है, 5-6 मिनट बाद हम लोगों को मिलता है, तब तक तो मोमेंटम हो जाता है। लेकिन एक दिन पहले यदि आपको समझ में आए कि हाँ ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, आज का मोमेंटम क्यों हुआ, कल क्या हो सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ आपको हो गई, बस इतने से भी आपको ये समझ में आ सकता है कि कल का मोमेंटम कैसा हो सकता है। बस उस हिसाब से आपको अपना होमवर्क करना है। देखिए आप किसी भी चीज़ में काम करते हो मैटर नहीं करता है, भले आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, है ना, आप फ्यूचर में काम करते हो, इंट्राडे करते हो, वट एवर इट इज़। और अल्टीमेटली पोजीशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बड़े प्लेयर्स ये क्या कर रहे हैं, नेट पोजीशन उनका क्या चल रहा है, नेट में वो बायर हैं, नेट में सेलर हैं, डीआईआई क्या कर रहा है, प्रॉप डेस्क क्या कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेलर्स क्या करके जा रहा है उनके पास ज़्यादा। बिकॉज देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि मार्केट एक साल से 26,300 को ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया आप लोगों को पता है? बिकॉज रिटेलर्स के पास भर भर के बाइंग पोजीशन फ्यूचर इंडेक्स में अभी तक होल्ड है, और उसी के अगेंस्ट में एफआईआई जो है होल्ड करके बैठे हुए शॉर्ट पोजीशन नेट में अभी तक बायर ही नहीं है एफआईआई, जबकि डीआईआई यहाँ पे कैश में माल खरीद रही है। म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, डीआईआई। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो लोग नेट में शॉर्ट है, और यही एक रीज़न है कि मार्केट में ऊपर नीचे पैटर्न्स बनना, चार्ट पैटर्न्स है ना, रिट्रेसमेंट, फॉल, ये सारा चीज़ तो होता ही रहेगा। लेकिन आप देखिए ना कि 26,300 क्यों ब्रेक नहीं हुआ। यदि एफआईआई के पास यदि नेट में बाइंग पोजीशन होता, और क्लाइंट्स के पास, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स के पास यदि शॉर्ट पोजीशंस होते, तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर ही होता, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका होता। ठीक है। अब देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक की चीज़ें जो होती हैं, न्यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन होती है भैया, देखो वो होती हैं, होंगी, आपको और हमको नहीं पता, लेकिन बड़े प्लेयर्स एक्चुअली में क्या पोजीशन बना के रखे हैं, एटलीस्ट इससे अंदाज़ा तो हो रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि पोजीशन तो ऐसे ही वाला पोजीशन तो है नहीं जो इंट्राडे में बनाया और ख़त्म हो गया हो। सोच के देखिएगा, बहुत इन डेप्थ की बात मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो सब कर रहे हैं
वो करने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जनरली लोग भी क्या करते हैं, तुरंत जुड़ा, ज्वाइन हुए, कोई क्लास ज्वाइन किया, वर्कशॉप ज्वाइन किया, कुछ भी, और तुरंत कल से रिजल्ट चाहिए, वो भी नहीं होने वाला, काफ़ी वक्त लगता है। यदि आपके पास समय है, आप सीखना चाहते हैं कि ये भाई ये डेटा कैसे काम करता है, देखिए बाकी सारी चीज़ें काम करती हैं, इससे आपको एक एज मिल जाएगा। दाल होता है ना, दाल हम लोग खाते हैं, दाल चावल, तो दाल सिर्फ बनने से टेस्ट नहीं आता ना, उसमें तड़का लगाना पड़ता है, तब जाके टेस्ट आता है। कोई भी चीज़ में तड़का लग जाएगा बॉस, इससे ये समझिए। ये ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ डेटा ही काम कर रहा, नहीं। जिसका मेहनत यदि टेक्निकल पे है, किसी का मेहनत RSI पे है, किसी का मेहनत मैगडी पे है, वट एवर इट इज़, जो भी है, मैं जो हूँ डेटा देखता हूँ, उसको टेक्निकल से मैच करने की कोशिश करता हूँ, और वही कोशिश करता हूँ सिखाने का कि हाँ भाई इंट्राडे में, और ऊपर से 15 मिनट्स का फॉर्मूला, अगेन आज बहुत अच्छा काम किया। 15 मिनट का फॉर्मूला, इंट्राडे रेंज पता चल जाता है। जब डेटा फेल होता है तो वही भाई काम करता है, वो भी तो है इम्पॉर्टेंट, वो भी है टेक्निकल भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी थ्योरी या फ्राइडे क्लास में सीखेंगे, बहुत ईजी है। अब बहुत ही नॉमिनल फी पे हम लोग वो फ्राइडे क्लास कंडक्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस, और ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन का है, बस चलते रहेगा। मिनिमम 6 महीना का रखा हुआ है, और लाइफ टाइम भी है, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस। जाइएगा प्रोफाइल पेज पे हमारे, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम को। तो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज पे, वहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा ongraphy.com का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी यदि आप कोई भी क्वेरी करना चाहें, फ्राइडे क्लास से रिलेटेड, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आपको मिल नहीं रहा है कैसे ज्वाइन करना है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। 9082767530 पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे मार्केट में क्या बन रहा है, देखो मार्केट जो है एक्सट्रीम ग्रीड में भी था, और काफ़ी टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया विक्स है, कल तो 9.8 या 9.5 तक आ गया था, बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी देखना बनता था, ठीक है। लोहार स्ट्रैटेजी, हम लोग लोहार स्ट्रैटेजी सिखाएं एडवांस में, फ्राइडे क्लास में नहीं सिखाएं, वो अलग क्लास से लेना पड़ता है। पहले फ्राइडे क्लास जुड़ी है, बिकॉज बहुत अच्छा उसका जो रिव्यू है स्टूडेंट्स का, लोहार स्ट्रैटेजी महीने में एक बार करना होता है, कैसे करना है, क्या करना, ऑप्शन हेज, ऑप्शन बाइंग की हेज है, बहुत ही कम उसमें लागत है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हर महीने बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 10 महीने में ऑलमोस्ट एक बार वो थोड़ा थीटा डिके हो गया था, चला था, लेकिन एक बार थीटा डिके हुआ था, लेकिन मोमेंटम तब भी आया था, एक्सपेक्टेड मोमेंटम नहीं आया था। लोहार स्ट्रैटेजी की बात करो तो वो भी डिटेल्स के लिए आपको फ्राइडे क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्राइडे क्लास में ही वो सब का हम लोग डालते हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको थोड़ा लाभ मिलता है, तो वो लोग डालते हैं, तो हम लोग वही सब जो भी डिटेल है लोहार स्ट्रैटेजी का वहीं डालते हैं। तो फ्राइडे क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। तो यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी तो आना तय था, और ये हम लोगों ने 2-3 दिन से हम लोगों ने बार बार बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं टेलीग्राम में कि भैया यहाँ पे इंडिया विक्स जो है काफ़ी स्क्वीज़ हो गया है, और जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फ्राइडे या मंडे ट्यूसडे से वोलेटिलिटी स्टार्ट होगा। वोलेटिलिटी आज ही स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला, 140 पॉइंट, मतलब इतना कम इंडिया विक्स है, उसमें यदि 140 पॉइंट चल गया निफ्टी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे हम लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि भाई थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहे, अच्छी बात है, मार्केट में मोमेंटम रहना अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा, 25,255, 25,000, 24,900, ये तीनों जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के काम करेंगे, और अल्टीमेटली 24,900 जो है एक 20 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट जोन है डे चार्ट के ऊपर, जो कि मूविंग एवरेज है, चेंज होगा, हो सकता है डे मंडे को चेंज हो जाए, 24,910 हो जाए या 24,870 हो जाए, वो देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 24,900 अल्टीमेट सपोर्ट है डे चार्ट के ऊपर, बिकॉज वो 20 SMA का जोन है, और जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर है, मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बड़े प्लेयर्स देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जब तक प्राइस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है तो कोई भी डिप बाइंग में तब्दील हो जाता है, ऐसा नहीं कि तोड़ेगा नहीं, वही बुल्स के लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगा, सिंपल सी बात है। 24,900 और नियर बाई सपोर्ट जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल तो 25,000 तो हो ही गया,
25,255 जो कि एक ब्रेकआउट लेवल था। देखें आज के लिए हम लोगों ने वो सपोर्ट दिया था और वही सपोर्ट से आसपास से घूम गया, उसको तोड़ा नहीं, रिस्पेक्ट किया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद 25,255 का जोन ब्रेक हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाला बात है कि भाई इंडिया विक्स थोड़ा स्क्वीज भी हो गया है, मार्केट में थोड़ा एक्सट्रीम ग्रीड भी हो गया है। RSI भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, देखिए ओवरबॉट तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, अच्छा खासा 60 के ऊपर काम कर रहा है। देखिए जनरली 60 के ऊपर जब रहता है RSI में तो स्ट्रेंथ ही रहता है, 70 के ऊपर जाता है तो और स्ट्रेंथ आ जाता है। लेकिन इसको भाई हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड तो ले नहीं सकते, जो भी है ऊपर के साइड में है, बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड में तो है नहीं, ऊपर से मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में भी है। तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी कंसर्न तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेवल्स को फॉलो करेंगे। सपोर्ट आपको ध्यान रखना होगा कि भैया 24,900 के ऊपर जब तक मार्केट है। लेकिन मार्केट में जो यदि बड़े प्लेयर्स बाइंग और डिप की रणनीति रखना चाहते हैं तो रिटेलर्स क्या उल्टा करते हैं, वो डिप में दिमाग नहीं लगाते, वो दिमाग लगाएंगे जब मार्केट ऊपर भाग जाएगा। क्योंकि डिप में लेने से क्या होता है ना, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बाई जो होता है सपोर्ट के पास करना चाहिए होता है, और सेल जो होता है रेजिस्टेंस के पास करना होता है, यही सही होता है। भले ही उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, बिकॉज जनरली क्या होता है हम लोग फोमो में भागते हैं कि भैया छूट गया गाड़ी छूट गया, और उसके चक्कर में क्या होता है गलत डिसीजन हो जाता है। तो गलत डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। बाकी डेटा प्रेडिक्शन जो होगा ना साप्ताहिक एक बार तो हम लोग करते ही हैं कि FI क्या करके गए क्लाइंट्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं, बिकॉज इसके पहले भी जब ये जो शॉर्ट कवरिंग आपको दिखा ना ब्रेकआउट हुआ, इसके पहले भी हम लोगों ने डेटा प्रेडिक्शन करके उसी के बेस के ऊपर ही करके बताया था कि FI यहाँ पे इतने कम लॉन्ग पोजीशन में होल्ड है और नेट शॉर्ट में इतना ज़्यादा है, मतलब 100 में से 92 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट के थे, 7 से 8 सिर्फ लॉन्ग के थे। और इसी वजह से हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था आज से 10 दिन पहले कि इनके बाप को भी शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन ऐड करेंगे या तो ये लोग शॉर्ट को कवर करेंगे। चूंकि शॉर्ट में इतना ज़्यादा ये लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं नेट में, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और वही देखने मिल रहा है। लॉन्ग में तो ये लोग अग्रेसिव ऐड नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, शॉर्ट में से निकाल रहे हैं, इसलिए ये जो उछाल देखने मिल रहा है। यदि बाइंग में ये लोग डालेंगे ना तो मार्केट फिर बुल रन के लिए तैयार होगा, और आज नहीं तो कल डालेंगे ही। लेकिन लेवल्स को फॉलो कीजिए। रेजिस्टेंस जो है 25,580 के आसपास है, मोटा मोटी मान के चलिए 25,600 650 को निकाल देता ना तो एक बहुत अच्छा फिर वहाँ से रैली पकड़ता, बिकॉज वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आसपास ठहरा है। और सपोर्ट पे ध्यान रखिए 24,900 जब तक इसके ऊपर है बुल जिंदा है। और डेटा प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे साप्ताहिक एक बार फ्री में करते हैं, बाकी डेली तो हम लोग टेलीग्राम में करते हैं। जो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका ही टेलीग्राम है, कोई पब्लिक चैनल तो है नहीं। तो जो स्टूडेंट्स से पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं को अपडेट, क्लास अपडेट, डिटेल्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ वही टेलीग्राम में देते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, बस हम लोग चार्ट वगैरह अपलोड करते हैं, अपना डेटा प्रेडिक्शन शेयर करते हैं, और अपना क्लास कब है, फ्राइडे को जब भी है, कोई भी अपडेट रहा, क्लास नहीं होने वाला है या फिर कुछ भी रिकॉर्डिंग हो गया, सब कुछ वहीं डालते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम बना रखा है ताकि स्टूडेंट्स एक जगह एक कम्युनिटी के जैसा रहें और सब कुछ अपडेट वहाँ डाल सकें। यदि आप फ्राइडे क्लास में जुड़ना चाहते हैं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082761530 पे। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है ongraphy.com का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही जुड़ेंगे आपको व्हाट्सएप पे सारा ज्वाइनिंग डिटेल्स आ जाएगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत लोग उत्सुक हो जाते हैं कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया बट कोई कोर्स नहीं आ रहा, कोई। दिस इज़ नॉट अ कोर्स गाइज, दिस इज़ अ क्लास, रेगुलर क्लास, फ्राइडे क्लास, जहाँ पे हम लोग डेटा प्रेडिक्शन सिखाते भी हैं और डेली डेटा प्रेडिक्शन टेलीग्राम में शेयर करते हैं ताकि आप उसको देख के प्रैक्टिस कर पाएँ। बिकॉज एक क्लास और 2 क्लास और एक वीडियो देखने से आप बहुत कुछ समझ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे माइंड डेवलप होगा, सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे पता चलेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको वक्त देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट का ट्रेंड तब तक बुलिश है जब तक 24,900 के ऊपर है, सो डोंट बी बायस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।